और ये जलज शर्मा जो है, इनको मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये सतर्क रहे और ज़्यादा पुलिस का जो बल है, पुलिस का बल अपने अगल बगल में लगा ले, क्योंकि जिस तरीके से जलज शर्मा ने उत्तर दिया उसके ऊपर में पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर एसबी वाले भी आए हैं। आपको भी मैं बताना चाहता हूँ कि जलज शर्मा का सिक्योरिटी बढ़ाओ। आप एक चैनल पे आके प्रशासन के अधिकारी को धमकी दे रहे हो, ये कितना सही है, कितना सही लगता है? महानगर पालिका को रेडियंस अस्पताल मदद करता था, उसके शब्द है किसके? जलज शर्मा के। और आपके चैनल के माध्यम से और सभी नागपुरवासियों को बोल रहा हूँ, जो भी कंप्लेंट अगर समझ लो आई तो मैं और वो जलज शर्मा, मैं देख लूंगा वो जलज शर्मा कौन है। नगर सेवक बंटी शेळके का रेडियंस अस्पताल को सील करने के लिए 7 दिनों से जारी अनशन आज पालक मंत्री नितिन राउत के आश्वासन के बाद समाप्त हो गया है, जिसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र टीवी 24 से बात की और उन्होंने अतिरिक्त आयुक्त जलज शर्मा को कैमरे के सामने धमकी दे दी और आरोप लगाया है कि अतिरिक्त आयुक्त जलज शर्मा का रेडियंस अस्पताल के साथ साठगांठ है। रेडियंस अस्पताल के खिलाफ बंटी शेळके का जो अनशन जारी था वो 7 दिन के बाद समाप्त हो गया है। पालक मंत्री खुद आए और इनका अनशन उन्होंने समाप्त किया है। बंटी बाबू क्या बताएंगे, पालक मंत्री ने खुद अनशन समाप्त किया, आश्वासन क्या मिला? पालक मंत्री जी जो है, पालक मंत्री जी और उन्हीं के साथ साथ में 2 दिन पहले सुनील केदार जी जो कैबिनेट मंत्री है, वो कैबिनेट मंत्री जी आए। केदार साहब जो है, केदार साहब के शब्दों का मान रखकर, उसी तरीके से पालक मंत्री जी का शब्दों का मान रखकर, यानी आज ये जिस अहदे पर है दोनों सम्माननीय, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके पहले मैंने केदार साहब और नितिन राउत साहब को, इनको जो जो गलतियां हुई थी वो गलतियों मैंने निर्देशित, यानी मैंने उनको बताया, संज्ञान में लाई सारी चीज़ें, और संज्ञान में लाने के बाद में और मुझे इन पर जो है केदार साहब ने भी आश्वस्त किया कि बंटी इनको हम आखिरी दम तक छोड़ेंगे नहीं। राउत साहब ने भी कहा कि मैं पालक मंत्री होने के नाते और पालक मंत्री इस पद पर रहने के बाद में भी मैं आयुक्त से मिलने गया और आयुक्तों को वहां पर आश्वस्त किया कि जो भी कार्रवाई की मांग, उचित मांग, ये पिछले 7 दिनों से बंटी शेळके और सभी जो साथी काम कर रहे इतने दिनों से, तो अनशन पर आकर उन्होंने, जिलाधिकारी भी साथ में थे, जिलाधिकारी ने भी आश्वस्त किया और जो भी मांगे हैं वो मांगे पूरी तरीके से पूरी होगी। निजी अस्पतालों पर जो जिस प्रकार से निजी अस्पतालों द्वारा जो लूट हो रही थी, वो लूट कहीं ना कहीं पर हम सभी नागपुरवासी देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं पर जो लुटेरू डॉक्टर थे, 50% डॉक्टर, बाकी 50% अच्छा काम कर रहे हैं, ये 50% डॉक्टर में कहीं ना कहीं पर एक भय भी निर्माण हुआ है। मेरी बस यही मांग थी, आप संसद से भी कुछ पारित होना चाहिए कि जिस प्रकार से निजी अस्पताल जो है ये लूट मचाते हैं, इनके ऊपर में किसी का ये है नहीं। जिस प्रकार से मुंडे जी ने कार्रवाई की थी, सम्माननीय तुकाराम मुंडे जी, सैल्यूट है उनको, उसी प्रकार की कार्रवाई ये अनशन के बाद में अभी 7 दिनों से जो अनशन जो शुरू था, ये अनशन के बाद में अभी 3 दिन पहले महानगर पालिका द्वारा की गई नोटिस दिया गया 15 अस्पतालों को, जो आपको मालूम भी होगा। 15 अस्पतालों को नोटिस दिया गया है, लेकिन पूरे अप्रैल महीने में जब हाहाकार मचा था तब किसी भी प्रकार का कदम महानगर पालिका के माध्यम से उठाया नहीं गया था और अधिकारी के द्वारा उठाया नहीं गया था। लेकिन ये कदम उठाने के बाद में कहीं ना कहीं हमको थोड़ा बहुत लग रहा है कि प्रशासन जो है जाग खड़ा हुआ है। गलत लफ्ज़ों का इस्तेमाल भी कर किया था हमने विभागीय आयुक्तों के ऊपर में, उसका भी कहीं ना कहीं पर असर हुआ है। 100% नहीं, लेकिन 5%, 10% प्रशासन जो है हड़बड़ाहट में अभी काम करना शुरू किया है। तो हड़बड़ाहट में काम करना शुरू किया है प्रशासन ने। अभी एक उन्होंने कॉल सेंटर भी खोला है, हमारे सभी #नागपुर SOS के साथी निरंतर 3 दिन से जाकर वहाँ पर भी देख रहे हैं कि वो किस प्रकार का काम कर रहे हैं वो। तो उसमें भी हमने कुछ निर्देशित की चीज़ें जलज शर्मा को, और जलज शर्मा का एक ही कहना था, जलज शर्मा से आज हमारे लोग मिलने गए। कल मैंने फ़ोन पे बात की, उन्होंने मुझे कहा कि मैं 15 मिनट बंटी जी आपसे बैठना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा कि अनशन स्थल पर आओ, यहाँ पर कोई आपको मारेगा पीटेगा नहीं, आपके पास में सिक्योरिटी है पुलिस वालों की। लेकिन वो कुछ आए नहीं। हमने हमारा शिष्टमंडल उनके पास में भेजा। जलज शर्मा का उत्तर ये था कि रेडियंस अस्पताल जो है, ये रेडियंस अस्पताल कभी कोई पेशेंट अगर समझ लो वहाँ पर लेते नहीं थे कहीं पर भी, तो रेडियंस अस्पताल वाला पेशेंट लेता था। ऐसा ही कहा ना उसने, रेडियंस अस्पताल उन्हीं के पेशेंट लेता था जो कोई दूसरे अस्पताल पेशेंट नहीं लेते थे, तो उनके बोलने पे तो रेडियंस अस्पताल पेशेंट लेता था। ये पूरी तरीके से रेडियंस अस्पताल के साथ में जलज शर्मा की अतिरिक्त आयुक्त की साठगांठ है। और ये जलज शर्मा जो है, इनको मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से
कि ये सतर्क रहे और ज़्यादा पुलिस का जो बल है, पुलिस का बल अपने अगल बगल में लगा ले, क्योंकि जिस तरीके से जलज शर्मा ने उत्तर दिया उसके ऊपर में पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर एसबी वाले भी आए हैं। आपको भी मैं बताना चाहता हूँ कि जलज शर्मा का सिक्योरिटी बढ़ाओ, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने उत्तर दिया इसके ऊपर में सीधा है कि उनके हाथ जो है भ्रष्टाचार से लिते पोते हुए हैं। रेडियंस अस्पताल के साथ में जलज शर्मा की साठगांठ है और उन्होंने मुझे कल फ़ोन में बताया मेरे पास और बताया कि आप 15 मिनट दीजिए, किस प्रकार की कार्रवाई मैं करता हूँ। इसलिए हमारा शिष्टमंडल गया था, लेकिन उन्होंने उड़ती उड़ती बातें बोली और किसी भी प्रकार की कार्रवाई अभी तक रेडियंस अस्पताल पे की नहीं। और ये प्रशासन जो है, ये प्रशासन शांति से मानने नहीं वाला है। गांधी जी के मार्ग पर चलकर ये प्रशासन मानने नहीं वाला है। अभी इनको दिखाऊंगा कि भगत सिंह के मार्ग पर भी चलकर और छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों से हमने आशीर्वाद लेकर अभी बताएंगे इनको कि अहिंसा छोड़कर अभी हिंसा के मार्ग पर भी चलना, कहीं ना कहीं पर लोगों की जान बचाने के लिए, यानी किसी को मारने पीटने वाले नहीं हम, लेकिन जो आंदोलन यूथ कांग्रेस के द्वारा और हैशटैग नागपुर एसओएस के साथियों के द्वारा हम लोग करते थे, वही उसी प्रकार के निरंतर आंदोलन किए जाएंगे। और हिंसा कहीं पर, मैं नागपुर वासियों से कहना चाहता हूँ, हिंसा कहीं पर भी आप करें नहीं, हिंसा कोई करो मत, शांति से चलने दो। तो आपने सभी हमारे साथियों का काम देखा हुआ है, आपका पूरा भरोसा अगर हमारे ऊपर अगर होगा, हम पर भरोसा रखिए, हमें कॉल कीजिए। हमें कॉल करने के बाद में अगर हमारे तरफ से, क्योंकि हमारे सभी साथियों को पिछले 46 दिनों से, आप यकीन नहीं मानोगे, 4 से 5 हज़ार कॉल निरंतर आ रहे हैं। अभी पिछले 8-10 दिनों से ये कॉल कम है, क्योंकि नागपुर की परिस्थिति कहीं ना कहीं पर नियंत्रण में है। नियंत्रण यानी नियंत्रण प्रशासन द्वारा नियंत्रण नहीं किया हुआ है, और कोई प्रशासन में इसने आगे आकर प्रशासन ने कोई इसमें बहुत बड़ी तोफ नहीं की है। इसमें इतना ही है कि लोगों की, रुग्णों की, पेशेंट की संख्या कम हुई और बहुत अच्छी बात है नागपुर के लिए। लेकिन आने वाले समय में जो तीसरी लहर रहेगी, वो तीसरी लहर को अगर बचाना है, मैं नागपुर वासियों से आपके चैनल के माध्यम से मैं विनती करना चाहता हूँ कि आप आगे आओ। आपके साथ में जो चीज़ें घटित हुई, जो चीज़ें आपके साथ में घटित हुई, मरीजों के साथ में, मरीजों के परिजनों के साथ में, आप लोगों ने वीडियो वायरल करके ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए, कि ताकि आने वाले समय में तीसरी जब लहर आएगी, भगवान ना करे, ऊपर वाला ना करे आए, लेकिन अगर आई तो हम लोग जागरूक रहेंगे कि हमको किस प्रकार से हमको हमारे पेशेंट को लेकर जाना है, किस फॉर्म पर हमको साइन करनी है। हमको डिपॉजिट जो है, सरकार ने बोला है कि पैसे डिपॉजिट मत करो, इसके ऊपर में महानगर पालिका ने और सरकार अगर कदम उठाकर वो अस्पताल के ऊपर में कार्रवाई अगर नहीं करती, मैं पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि सरकार जो है, सरकार के निर्देशों का पालन अगर महानगर पालिका ने किया नहीं और निजी अस्पतालों ने इसी प्रकार से अगर डिपॉजिट अगर पैसे अगर लेते रही, तो वहाँ पर जाके भगत सिंह का मार्ग हमको अपनाना पड़ेगा और वो निजी अस्पतालों के ऊपर कार्रवाई हम अपने तरीके से करेंगे। सर, आप एक चैनल पे अस्पतालों को, निजी अस्पतालों ने पैसे डिपॉजिट नहीं लेने चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं, और लोगों की लूट नहीं करनी चाहिए, ये सरकार का कहना है, चाहे सरकार केंद्र की रहे, राज्य की रहे, महानगर पालिका की रहे। लेकिन प्रशासन जो है महानगर पालिका के माध्यम से जो चल रहा है, प्रशासन ने खुद को संभालना चाहिए और पूरी नीतियों का वापर करते हुए नैतिकता के आधार पर सभी लोगों को न्याय मिलवा कर देना चाहिए। आप एक चैनल पे आके प्रशासन के अधिकारी को धमकी दे रहे हो, ये कितना सही है, कितना सही लग रहा है आपको? आप खुद पत्रकार हो, और इतने दिनों से जो है आप निरंतर, मैं भी देख रहा हूँ कि आपके माध्यम से आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। आपने खुद ने इसका जवाब देना चाहिए कि अधिकारी को धमकी देना कि नहीं देना। तो आप बताइए, धमकी देना कि नहीं देना? आप पत्रकार हो, आप बताइए ना, धमकी देना कि नहीं देना? मैं ठीक है, मैं राजनीतिक हूँ, मैं सार्वजनिक क्षेत्र में काम करता हूँ, लेकिन आज नागपुर के जो हालात है, ये नागपुर के हालात को मद्देनजर रखते हुए, देखते हुए, आप खुद पत्रकार हो, आप बताइए धमकी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए इस माहौल में? बताइए आप। किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को धमकी देके काम नहीं हो सकता है सर। हाँ, हम इसको एक्सेप्ट नहीं। आप उत्तर तो दीजिए कि नागपुर के जो हालात है, अस्पतालों के जो बढ़ते हुए बिल है, अस्पतालों में जिस प्रकार से मौत का तांडव शुरू है, अस्पतालों में अगर कोई, अगर समझ लो पेशेंट अगर सोया पड़ा होगा, दूसरा अगर कोई पेशेंट आता है तो उनको स्ट्रेचर पे रखते हुए उनको चेयर पर रखते हैं, ये चीज़ें ठीक है क्या? महानगर पालिका के प्रशासन ने, राज्य सरकार बोलो या केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बताइए आप। करना चाहिए। ये अधिकारी, अगर इस प्रकार का अधिकारी अगर कहता होगा कि आप रेडियंस अस्पताल को, आपको भी मालूम है कि इस प्रकार का मौत का तांडव और श्मशान का पर्याय ये बन चुका है रेडियंस अस्पताल, तो आप बताइए, यानी आप भी रेडियंस अस्पताल की तरफ से तो नहीं हो, लेकिन इस प्रकार के अधिकारी अगर साठगांठ अगर करेंगे और रेडियंस अस्पताल के ऊपर में अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं की, सिर्फ उसका ये बोलना था कि रेडियंस अस्पताल वहाँ पर हमको मदद करता था, महानगर पालिका को रेडियंस अस्पताल मदद करता था, उसके शब्द है किसके? जलज शर्मा के।
तो ये अधिकारी के ऊपर में चपराक, ऐसे अधिकारी को चपराक देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, आप बताइए। मैं तो आप बोल के दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर कोई लोगों की लूट हुई, अगर फिर से अगर कंप्लेंट अगर आई, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, पुलिस प्रशासन भले ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अमितेश कुमार जी के नेतृत्व में, लेकिन मेरे ऊपर में कोई भी धारा लगाई तो भी मुझे चलेगा, लेकिन ये लोगों की लड़ाई लड़ना मैं छोड़ूंगा नहीं। और आपके चैनल के माध्यम से और सभी नागपुरवासियों को बोल रहा हूँ, जो भी कंप्लेंट अगर समझ लो आई, तो मैं और वो जलज शर्मा, मैं देख लूंगा वो जलज शर्मा कौन है। ये जलज शर्मा सीधा बोल रहा है कि रेडियंस अस्पताल के साथ में हमारी साठगांठ है, सीधे उसके शब्द थे आज। और ये जलज शर्मा को जो अतिरिक्त आयुक्त है, जिसका पत्र भी मैंने फाड़ के फेंका था, जिसने मुझे दूसरे दिन पत्र दिया था कि पत्र में लिखा हुआ है कि रेडियंस अस्पताल आयुक्त के आदेशानुसार मार्च महीने से रेडियंस अस्पताल पे कार्रवाई चालू है। जो जो उपचारों दरम्यान जो है जो गलती हुई या बिलों में जो भी कंप्लेंट होगी उसकी तफ्तीश चालू है, लेकिन वो चीज़ों का उत्तर उसने आज दिया नहीं, दिया क्या? नहीं दिया। वो कोई चीज़ों का उत्तर उससे जब मिलने गया शिष्टमंडल तो दिया नहीं। तो उसको समझना चाहिए कि उसकी जो भी उम्र होंगी 35-40 साल, उसको समझना चाहिए जलज शर्मा कि अगर तूने रेडियंस अस्पताल के साथ में तेरी जो साठगांठ है, भले उनका सरनेम पूरे तुम्हारा सरनेम शर्मा होगा, और ऐसी साठगांठ अगर तुम करोगे तो इसका जवाब मैं तुमको देखे रहूँगा। मैं बंटी शिल्के आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। तो बंटी शिल्के ने अपना अनशन जो है वो और 7 दिनों चोर है ये जलज शर्मा, चोर, महाचोर है ये। 7 दिनों के बाद अनशन जो है समाप्त किया है। वही जो अतिरिक्त आयुक्त है जलज शर्मा, उन पर आरोप लगाए हैं, और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो भगत सिंह का रास्ता जो है वो इख्तियार करने की बात फिलहाल बंटी शिल्के कह रहे हैं। कैमरा पर्सन दिनेश सातपुते के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर।